हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज मम्मी का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ क्योंकि सब रोज़ तो कोई ना कोई काम करते रहती हूँ। तो मैंने एक ये ब्लाउज़ जो नाप के लिए मैंने रखा हुआ है वो ब्लाउज़ मैंने कल ही सिल दिया था, तो वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन ये ब्लैक वाला आज मैं बना रही हूँ तो वो भी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप सभी को रुपये अर्न करने की ट्रिक बताते रहती हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की हो या हाउसवाइफ हो ऐसे घर बैठना नहीं चाहिए। चाहे 2 रुपया ही कमाए लेकिन ज़रूर कमाना चाहिए, क्योंकि आप कितना दिन तक किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आप खुद कमाएंगे तो खुद के पैसे वो कमा ले खुद रहेंगे। ऐसे तो मेरे गांव से ज़्यादा मेरे बाहर वाले यानी पड़ोसी गांव के ज़्यादा आते हैं कपड़े बनवाने के लिए, और जो दूर से आते हैं तो मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं उसको कपड़ा दे दूँ, क्योंकि कस्टमर लौट करके जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और अक्सर मैं बिना नाप का ही ब्लाउज़ बना देती हूँ तो वो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी को नाप नहीं देना होता है, सिर्फ ब्लाउज़ का पीस दे देते हैं और उसका चेहरा मैं देख लेती हूँ, यानी कि कैसी है, मोटी पतली, उस अनुसार से मैं बना देती हूँ। और वो लोग पता है हमको यानी कि बोलती है बिना नाप वाली बुटीक, यानी कि मैं बिना नाप के भी अच्छे तरीके से बना देती हूँ और फिनिशिंग तरीके से बना देती हूँ, और उस सबको पसंद भी आता है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपका बुटीक गांव में है, मार्केट में है या कहीं है। अगर आप अच्छा काम करके देते हैं तो आपके काम से आपको पहचाना जाता है, लेकिन न कि आपके रंग रूप को, न ही आप किस जगह से हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ आप अपना काम किया कीजिए अच्छे तरीके से। अगर कोई भी कस्टमर सोचिए 2-3 गांव पार करके मेरे घर पे आते हैं तो क्या बीच में उसको बुटीक नहीं मिलता होगा? ज़रूर से ज़रूर मिलता होगा। लेकिन हाँ, यही है कि फिनिशिंग के लिए लोग कहीं से कहीं भी चले आते हैं। चार्ज तो लगभग थोड़ा सा इधर उधर उतना ही लग जाता है सभी का, लेकिन फिर भी फिनिशिंग के वजह से आ जाते हैं। और मेरे गांव में एक चीज़ है कि मंगलवार को मेला लगता है, तो वो सारे कस्टमर जो है अपना काम भी कर लेते हैं यहाँ आके और मेरे पास ब्लाउज भी सिलवा लेते हैं। तो इस तरीके से वो लोग को भी आसानी होता है और हमको भी आसानी होता है। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि 2 से 3 रोज़ में कितना भी वो क्यों ना ब्लाउज़ दे, मैं सिल करके दे देती हूँ। और कभी भी उन सभी को रिटर्न नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है यार, वो सब दूर से और आशा लगा करके आते हैं कि मेरा ब्लाउज़ बन जाएगा, मुझे ब्लाउज़ सिल के मिल जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि गाँव का थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। गाँव के कस्टमर तो फिर रात में भी आ सकते हैं, शाम में भी आ सकते हैं, लेकिन दूर वाले आदमी तो नहीं आ सकते। इसीलिए मैं उसको देती हूँ। तो कस्टमर बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास कोई भी कस्टमर आते हैं, 2 अगर ब्लाउज़ का पीस देते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक मल्टी कलर का ब्लाउज़ बना करके उसको सिर्फ सिलाई का चार्ज लेकर के दे देती हूँ। इससे ये होता है कि कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि यार मैंने तो 2 ही ब्लाउज़ का पीस दिया था, मुझे एक एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस तरीके से। और मैं क्या करती हूँ, जब 2-3 ब्लाउज़ देते हैं तो एक में स्लीव्स पे ही थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया, चाहे लटकन ही डिज़ाइनर बना दिया, तो कुछ ना कुछ आपको उसको खुश करने के लिए करना पड़ता है। तो मैं वही काम करती हूँ ताकि कस्टमर भी खुश रहे और मेरा काम भी होता रहे। तो वो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो चार्ज दी हूँ सिंपल ब्लाउज़ का, मुझे तो थोड़ा अच्छा डिज़ाइनर भी मिल गया। तो कस्टमर बना करके रखने के लिए आपको थोड़े बहुत ट्रिक आजमाने पड़ेंगे, जो कि आपसे कस्टमर जुड़े रहे। और मैं क्या करती हूँ, मैं घर में बुटीक खोली हुई हूँ तो मैं और लड़की हूँ, तो मैं अपने पास ही कस्टमर को बोलती हूँ कि आप यहीं पर पहन करके देख लो कि आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो मैं उसको तुरंत बोलती हूँ आप 2 मिनट बैठिए, मैं तुरंत सही करके दे देती हूँ और सही भी करके दे देती हूँ। और मैं जो भी कस्टमर मुझसे पहली बार जुड़ते हैं तो मैं उसको पहले भरोसा दिलाती हूँ, आप पहले मुझसे एक ब्लाउज़ सिलवाओ, अगर वो पसंद आए तो दूसरा देना, ना तो ना देना। और मैं क्या करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ अगर ब्लाउज आपका अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपका जो भी रुपया ली हूँ वो रिटर्न कर दूँगी, या नहीं तो जो आपके ब्लाउज पीस का दाम है या ब्लाउज पीस लोगे जो लोगे मैं वो रिटर्न कर दूँगी।
तो अगर आप इस तरीके से भरोसा दिला देते हो तो कस्टमर समझते हैं कि नहीं, ये अच्छा ब्लाउज़ सिल के देगी। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ और अब मैं अपने कस्टमर को आजमा के रखती हूँ। और जो भी कस्टमर मुझसे एक बार जुड़ जाते हैं वो लगभग कहीं नहीं जाते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। जब तक अगर मैं बोल दूं कि मुझे काम, अभी तबीयत ख़राब है, मैं अभी ब्लाउज़ नहीं भी बना पाऊँगी, तो वो बोलते हैं मैं दूसरा ब्लाउज़ पहन लूँगी, लेकिन आप बाद में ही ब्लाउज़ दीजिएगा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन वो हमसे ही ब्लाउज़ सिलवाते हैं। तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, 1-2 पीस का ब्लाउज़ मैं बना कर के एक्स्ट्रा रखती हूँ सब साइज़ का, जिससे कि मेरे कस्टमर लौट के ना जाए। मैं उस कस्टमर को मैं अपने पीस का बना हुआ ब्लाउज़ दे देती हूँ, तो उस तरीके से वो भी खुश हो जाते हैं और मेरा भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं 25 रुपया में ब्लाउज़ पीस खरीदी, 30 रुपया में भी अगर सेल हो गया तो 5 रुपया तो बेनिफिट हो गया। तो कुछ इस तरीके से मैं काम करती हूँ, जिससे कि मैं अपने कस्टमर को जोड़ के रखती हूँ। तो मेरे तरीके से आप भी काम करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। मैं भी कोई बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और मैं अपने तरीके और अपने आजमाए हुए ट्रिक से काम करके आज मैं इस मुकाम तक हूँ। मैं आप सभी के सामने हूँ, आप सभी से बातें करती हूँ, यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ और मैं गांव घर में भी अपना बहुत ही अच्छा खासा नेम बना लिया है, जिससे कि अगर कोई नाम सुन भी जाते हैं कि इसके पास ब्लाउज़ सिलवाने के लिए जाना है तो खुशी खुशी आ जाते हैं और ब्लाउज़ सिलवाते हैं। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आजकल कोई भी लड़की या कोई भी हाउसवाइफ ऐसे घर ना बैठे, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ कि ये मत सोचना कि मैं आपको सिलाई से ही रिलेटेड बताती हूँ। आप सिलाई का इंटरेस्टेड है तो सिलाई का काम करें, या पार्लर का काम करें, या कॉस्मेटिक का सामान रख कर के आप सेल कर सकते हो। या जिस तरीके से मैं यहाँ पे मुझे ऑफ़र भी आया था कि पार्लर में आप सिलाई का काम करोगे तो आपका सिलाई चलेगा, तो आप पार्लर से भी कांटेक्ट करके आप काम कर सकते हो और आपको अच्छी खासी रुपया भी मिल जाएगी। तो काम करना चाहिए कुछ ना कुछ, भले ही मैं महीनों का 10-15 हज़ार रुपया नहीं कमाती हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कमा लेती हूँ कि मैं अपने खुशियों को पूरा कर सकूँ। मैं घर में रह कर के घर में बुटीक खोल करके 5 से 6 हज़ार महीने के कमा लेती हूँ। अगर आप टाउन एरिया में है, मार्केट एरिया में है, तो आपकी तरफ अगर सिलाई का चार्ज ज़्यादा है तो आप मुझसे बेहतर कमा सकते हैं। मैं तो प्रॉपर गांव में रहती हूँ तो गांव में चार्ज बहुत कम रहता है, इसीलिए मैं इतना कमाती हूँ और शादी सीजन में मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है, ब्लाउज की सिलाई थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि आज है शुक्रवार, तो मुझे अभी पूजा भी करना है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ नहा धोआ के, उसके बाद फिर इसको सिलूँगी। ये कल मैं ब्लाउज़ सिली थी, मम्मी का ब्लाउज़ है, तो मेरी मम्मी सिंपल ब्लाउज़ पहनती है, इसीलिए मैं सिंपल ही बनाई हूँ। और स्लीव्स थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि मम्मी स्लीव्स लंबा पहनती है। तो एक ब्लाउज़ तो मैंने कल ही सिल दिया था, एक सोच रही थी जब बनाऊंगी तो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूंगी, इसीलिए रखी हुई थी। तो ये ब्लैक वाला आज मैं सिलूंगी और मम्मी को दूंगी पहनने के लिए। ये तो मम्मी पहन ली है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। मैं आप सभी को शेयर नहीं कर सकती इसीलिए, नहीं तो मैं दिखा देती आप सभी को। फिनिशिंग बहुत ही मस्त आया है। और अक्सर मैं मम्मी का ब्लाउज़ बिना नाप का ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी का ब्लाउज़ का नाप मुझे याद हो गया है, तो इसीलिए मैं बिना नाप का भी बना देती हूँ। मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें और मैं इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए ले करके आती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग ले करके आऊँगी तो फिर वो दूसरे तरीके से लेके आऊँगी और कुछ ना कुछ आप सभी को बता के जाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।